नमस्कार। दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबरों में आप सब घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब सबसे पहले नजर डालना हाजरी खास खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। 3 राज्य 6,400 करोड़ रेलवे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार रा 11 वर्ष रा कार्यकाल री उपलब्धियां ने लेर जिला में लगाएगी नुमाइश रो मंत्री लीनो जायजो कयो मोदी सरकार रा नेतृत्व में देश कर रियो है विकास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रे तहत विया न्यारा महकमा रा एमओयू ने लेर करी समीक्षा बैठक कयो एमओयू रा प्रभावी क्रियान्वयन सु प्रदेश रा विकास ने मिलेली गति। जोधपुर में एलिवेटेड रोड ने बनावा खातर केंद्र सरकार 1,243 करोड़ रुपया रीति की मंजूरी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रो जतायो आभार। और प्रदेश में भीषण गर्मी रो दौर जारी। श्रीगंगानगर में पारो पुग्यो 48 डिग्री माथे। ज्यादातर ठोरा पर तापमान हुयो 40 से 45 डिग्री के बीच। और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसला लिया गया। आर्थिक मामला री मंत्रिमंडलीय समिति 3 राज्य 6,400 करोड़ रेलवे प्रोजेक्ट ने मंजूरी दीनी है। रेलवे झारखंड कर्नाटक और आंध्र प्रदेश रा 7 जिला ने भेड़ा करता तक भारतीय रेल री 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं ने मंजूरी दीनी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो कि आ परियोजना में गतिशीलता में उल्लेखजोग बढ़ोतरी वेली। बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले से रेलवे की प्रगति को और रफ्तार मिले है। कैबिनेट ने 2 अहम रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 6,405 करोड़ रुपए है। रेलवे के कोडरमा बरकाकाना रेल लाइन के मल्टी ट्रैकिंग को मंजूरी दी गई। कुल 133 किलोमीटर का ये रेल खंड झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र से होकर गुजरती है। कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर। ये प्रोजेक्ट 3063 काफी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, काफ़ी नई गाड़ियां चलाई जा सकती है और हजारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़ ये जो जिले हैं इन जिलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। इसके साथ ही कुल 185 किलोमीटर लंबी बल्लारी चिकजाजूर रेल मार्ग के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी गई। ये रेल लाइन कर्नाटक के बल्लारी और चित्रदुर्ग जिलों और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से होकर गुजरती है। दोनों परियोजनाओं को मिलाकर 318 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण होगा। इसके जरिए झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुल 7 जिले कवर किए जाएंगे। साउथ वेस्टर्न एरिया में मैंगलोर पोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट। इट विल बेसिकली कनेक्ट द हिंटरलैंड efficiently with the Mangalore port. अच्छा, मैंगलोर पोर्ट की और खास बात है, we are creating a master plan for improving the railway connectivity of Mangaluru area, which includes हसन मैंगलोर की डबलिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, उस एरिया में 2-3 बॉटलनेक से उनको रिमूव कर रहे हैं and adding this line Ballari Chikjajur, this means lot of traffic which comes from parts of Andhra all the way up to Secunderabad, Hyderabad, वहां से एक वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट को कनेक्टिविटी मिलेगी। रेलवे से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण परियोजना को आज मंजूरी मिली है। परियोजना की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज रेलवे से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। विभिन्न राज्यों को कवर करने वाली ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी, वाणिज्य में सुधार करेंगी और स्थिरता को भी बढ़ावा देंगी। भाजपा रा प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल कोटारा दौरा माते रिया। इन दौरान मोदी सरकार रा कार्यकाल रा 11 साल संकल्प सु सिद्धि ने लेर वणा खबर ने विषय सु बातचीत करी। वणा कहो कि भारत में बत्ती गरीबी रेखा रे नीचे जीवन वाला लोगों की तादाद में घनी कमी आई है। इन मौका माते भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन के अलावा शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर,
विधायक कल्पना देवी और संदीप शर्मा भी मौजूद रहा। माननीय नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सफलता, उनकी दूरगामी राजनीतिक नीति और रणनीति पर बहुत मजबूती के साथ मुहर लगा दिया। हम आभारी हैं विश्व बैंक के, न तो वो भाजपा की संस्था है न भाजपा के द्वारा किया गया सर्वे है। हम आभारी हैं कि उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सुनियोजित नीति से एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अतिशय गरीबी के लोगों की संख्या में 17 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से और 31 करोड़ लोगों को मध्यम गरीबी से ऊपर उठाने का काम किया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल महकमारा मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भीलवाड़ा दौरा मातेरिया इन दौरान वना भाजपा दफ्तर में मोदी सरकार रा 11 साल पूरा होबा पर हासिल करेगी उपलब्धियां सारू राखेगी नुमाइश रो उद्घाटन कर्या। इन दौरान खबर नवीसा बातचीत करता थकावणा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल में गरीब किसान और देश री सैन्य ताकत बढ़ावा साथ ही देश ने विश्व में आर्थिक रूप से 11वीं से चौथी ठोर माते ल्याबारो सराबा जो काम कर्यो है। दो 2014 से पहले देखे तो आज हर आदमी निराशा के भाव से देख रहा था। हर आदमी देख रहा था कि आने वाला समय भारत का क्या होगा। धीरे 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 गरीबी बढ़ती जा रही थी, लोग परेशान थे, किसान परेशान थे। और जब 2012 के अंदर जब हमारी संसद के ऊपर जब हमला हुआ और तब पूरे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बना कि किसी भी तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। पूरा प्रेशर तब तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी के पास जब प्रेशर आया, जब उनसे आप ही लोगों ने पत्रकार बंधुओं ने कहा कि आप युद्ध क्यों नहीं करते, पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखा रहे हो, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास सैन्य ताकत कम है, हमारे पास हथियार कम है, हमारे पास लड़ने की क्षमता नहीं है। आप उठा के पुराने आपके प्रेस को देखना। आज नया भारत, उभरता हुआ भारत आपने देखा है। लाडला 10 साल में भारत विज्ञान और तकनीक रा क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति करी है। सुपर कंप्यूटर सु लेर स्टार्टअप ताई, डिजिटल इंडिया सु लेर क्वांटम मिशन ताई अब भारत तकनीक रो उपभोक्ता ही नहीं नवाचार रो नेतृत्व करता भी बन चुक्यो है। पेश एक रिपोर्ट। भारतवर्ष 2014 में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जो सपनों और संभावनाओं से भरा था। एक ऐसे मजबूत राष्ट्र की ओर अग्रसर था जिसे तेज गति, शीघ्र विस्तार और स्मार्ट समाधान चाहिए थे। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन करके दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। मोदी सरकार के लिए यह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक परिवर्तन की यात्रा थी। एक आत्मनिर्भर नवाचार से प्रेरित भारत का सपना था जो केवल पीछे नहीं चलता बल्कि विज्ञान में विश्व का नेतृत्व करता है। टेक्नोलॉजी ने गांवों से लेकर महानगरों तक की दूरियों को सीमित कर दिया है, भाषा, संसाधनों और अवसरों की खाई को पाट दिया है। देश में 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई। ये एक ऐसी क्रांतिकारी पहल थी जिसमें 1.7 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डिजिटल सामर्थ्य मिला। इंडिया स्टैक, जिसमें आधार, UPI, डिजी लॉकर जैसी सेवाएं शामिल हैं। दुनिया आज इस मॉडल को अपना रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT आधार से ही संभव हो सका, जिससे बिचौलियों से मुक्ति मिली और सरकार की कई लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। फिर आया UPI। 2016 में शुरू हुआ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस फिनटेक इनोवेशन में एक वैश्विक केस स्टडी बन गया है। चाय बेचने वाले से लेकर टेक स्टार्टअप तक UPI से हर महीने 10 अरब रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। कोई वॉलेट नहीं, कोई कैश नहीं, बस एक स्मार्टफोन की जरूरत।
देश के राष्ट्रीय मिशन हमारे तकनीकी भविष्य को आकार दे रहे हैं। 6000 करोड़ रुपए से अधिक के वित्त पोषण के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ने 4 विषयगत केंद्र स्थापित किए हैं। IISCs बेंगलुरु में क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर IIT बॉम्बे में सेंसिंग तकनीक तक। क्वांटम केवल सिद्धांत नहीं, ये अब 152 शोधकर्ताओं, 43 संस्थाओं का एक राष्ट्रव्यापी पारिस्थितिकी तंत्र है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत हब बनने जा रहा है। PLI योजना के तहत 76,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर मिशन के साथ भारत का लक्ष्य चिप बनाने में आत्मनिर्भर बनना है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने MIT के साथ मिलकर उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी है। 7 पेटाफ्लॉप मशीनों सहित 28 सिस्टम अब ऑनलाइन है। सुपर कंप्यूटर भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं। तेल की खोज से लेकर दवा की खोज तक, बाढ़ की पूर्व चेतावनी से लेकर जलवायु मॉडलिंग तक, ये नवाचार केवल सफलता नहीं है, वे एक स्मार्ट, समावेशी और सुरक्षित भारत की नींव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो कि राज्य सरकारी प्रदेशरा विकास ने समर्पित निवेश और उद्योग से जुड़ी नीतियों से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट तहत विया MOUs लगतवार धरातल माते मूर्त रूप ले रहा है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट तहत न्यारा न्यारा महकमारा MOUs री समीक्षा बैठक ने संबोधित करता तकावणा कहो कि 3.25 लाख करोड़ रुपया MOU री ग्राउंड ब्रेकिंग से प्रदेश रा विकास ने नवी गति मिलेली। जोधपुर में 7 किलोमीटर से बत्ती लंबी 4 लेन एलिवेटेड रोड ने बनावा खातर केंद्र सरकार 1243 करोड़ रुपया की मंजूरी दीनी है। आ मंजूरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जारी करी। इन महत्वजोग फैसला खातर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रो आभार जतायो। वणा कहो कि एलिवेटेड रोड रो काम बेगो ही शुरू वेलो। दूजी कानी आम लोग जोधपुर ने एलिवेटेड रोड री सौगात मिलवा माथे खुशी जताता थका कहो कि ईरा बनवासू यातायात री समस्याओं समाधान भई सकेलो। मुझे लगता है कि सभी तरह की तैयारी हो चुकी है। टेंडर डॉक्यूमेंट पब्लिश हो गया है, टेंडर भी हो जाएगा और अगले 2 महीने के अंदर इसमें काम जो है यहाँ जोधपुर में प्रारंभ हो जाएगा। नई तकनीकी के साथ में इस रोड को बनाने का निर्णय माननीय नितिन गडकरी जी ने किया है, जिसमें 2 पिलर्स के बीच में स्पैन जो है वो सामान्यतः जितना होता है उससे दुगना हो, तो उसमें पिलर्स की संख्या कम होने के कारण से नीचे ऑब्स्टिकल जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होगा। और मैं ये मानता हूँ कि इसके पूरे हो जाने के बाद में जोधपुर की ट्रैफिक की समस्या से एक लंबे समय के लिए जो है हमें निजात मिलेगा। और जो अरब मौसम से जुड़ी खबर, प्रदेश में भीषण गर्मी रो दौर जारी है। श्रीगंगानगर रो तापमान 48 डिग्री माथे पूग्यो। इन अलावा ज्यादातर ठोरा रो तापमान 40 से 45 डिग्री रे बीच बनेड़ो है। राजधानी जयपुर रो बत्तो तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। इन अलावा फलोदी और चूरू में पारो 45.8, चित्तौड़गढ़ में 45.7, वनस्थली में 45.2, कोटा में 45.1 डिग्री माथे पूग्यो। मौसम महकमू आबाड़ा 1-2 दिना में तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी हो बारो अंदाजो जतायो है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। 3 राज्यों 6,400 करोड़ रेलवे प्रोजेक्ट की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 11 वर्ष का कार्यकाल की उपलब्धियां लीड जिला में लगाएगी नुमाइश रो मंत्री लीनो जायजो कहो मोदी सरकार नेतृत्व में देश का विकास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट तहत हुआ न्यारा महकमारा MOU ने लेर करी समीक्षा बैठक कहो MOU रा प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश रा विकास ने मिलेगी गति। जोधपुर में एलिवेटेड रोड ने बनावा खातर केंद्र सरकार 1243 करोड़ रुपया की दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जतायो आभार।
और प्रदेश में भीषण गर्मी रो दौर जारी। श्रीगंगानगर में पारो पूजो 48 डिग्री माथे। ज्यादातर टोड़ा पर तापमान हो 40 से 45 डिग्री के बीच। अनेरा साथ ही दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर ठही पूरी हुई सा। सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर में फेरू आपसू मुलाकात होसी। जतने थे देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।